हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे हमने तैयारी करते हैं। हम वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था हिंदी में, वो हमने पढ़ा था वचन। उसमें से हमारा एक छोटा सा टॉपिक वो रिमेन रह गया था। वचन को हम दोबारा से उसको कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था, वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, जो एक वस्तु व्यक्ति का बोध करा दे। दूसरा होता है बहुवचन, जो एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा वस्तु का बोध करा दे। उसको हम क्या कहते हैं? बहुवचन। लेकिन कुछ चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी कि कुछ चीजें क्या होती है, हमेशा एक वचन में रहती हैं, राइट। वो चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन हमने क्या बताया आज की क्लास में कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो दोनों वचनों में समान रहेंगे। उनको हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि एक वचन होगा कि बहुवचन। एक वचन भी ऐसे लिखा जाएगा और बहुवचन भी वैसे ही लिखा जाता है। तो जैसे आप लिखते हैं एक मुनि, जैसे आप लिखते हैं एक मुनि या लिखो 10 मुनि, तो वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, एक वचन है तो एक मुनि कह देंगे, बहुवचन है तो 10 मुनि कह देंगे। अब इसे 10 मुनियों मत लिखिएगा। एक डाकू 10 डाकू, क्षमा, प्रेम, क्रोध, फूल, पानी, ये क्या होते हैं? ये सारी चीजें दोनों वचनों में समान लिखी जाती है। आप पानी को लिखेंगे एक वचन भी पानी ऐसे ही लिखा जाएगा, और अगर आप बहुवचन में इसको लिखना चाहेंगे तो पानी बहुवचन में भी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल हो तो वो हमेशा क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। ठीक है, अगर एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, जैसे भाई भाई आप कह रहे हैं, बहन बहन आप कह रहे हैं, घर घर आप कह रहे हैं, तो ये दोनों वचन, ये क्या हो रहे हैं? 2 शब्द एक जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, गांव गांव आपने कह दिया, तो ये हमेशा किस में काउंट किए जाएंगे? ये हमेशा बहुवचन में काउंट किए जाएंगे, ना कि एक वचन में। एक वचन में कब काउंट किए जाएंगे? तब हम कहेंगे कि भाई, बहन, गांव, शहर या घर। जब हम इनको सिंगल बेसिस पे लिखेंगे तब ये एक वचन में यूज किए जाएंगे। अगर हमने उनको एक ही शब्द को 2 बार उसका रिपीटेशन किया है तो वो हमारा किस में कहलाएगा? बहुवचन में कहलाएगा। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं आप वचन के की नोट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक तरफ लिखेंगे एक वचन, और दूसरी तरफ लिखेंगे बहुवचन। ठीक है, और नीचे लिखेंगे सदैव एक वचन, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन। ठीक है, और दोनों वचनों में समान, ये हमारे इस तरह के शब्द हमारे लिखे ही हुए हैं। ठीक, दोनों वचनों में समान का मतलब होता है कि जिसका एक वचन भी वो एक वचन नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप उसका बहुवचन बनाना चाहेंगे तो उसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक वचन हमारे कौन कौन से हो गए, नोट करेंगे। द्रव्यवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द जितने भी होंगे, तेल, घी, पानी, दूध, ये सब हमारे किस में चलते हैं? एक वचन में चलते हैं। ठीक है, धातु की जाति बताने वाले। ठीक है, जैसे हमने कह दिया सोना, चांदी, हीरा, मोती। ठीक है, तो ये सारे किस में रहेंगे? हमेशा एक वचन में रहेंगे, जिनका बहुवचन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ गए? एक वचन में आ गए। मोती धातु में नहीं आता है। ठीक है, सॉरी। तो ये हमारे सब किस में आ गए? अब अगर हमने कह दिया कि औ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, वे की मात्रा, ये अगर ये नहीं है, ये हमारे नहीं लगे हुए हैं किसी शब्द के पीछे, तो वो शब्द कैसा है? एक वचन है। जैसे लड़का है ना, ई को हटा दो, चलो लड़की, एक एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लड़के, लड़कियां,
अगर या, ई, ए, यहाँ पे या लिख लो या, अगर ये शब्द हमारे पीछे नहीं लगे हुए हैं शब्द के, तो फिर वो हमारा कैसा कहलाएगा? एक वचन कहलाता है। और ये हमेशा ही क्या रहता है? सोना चांदी हीरा हमेशा ही एक वचन ही रहता है, सदैव एक वचन में भी यही चीजें आती है। तो ये यहाँ पे इसको नोट कर लेना कि ये क्या रहता है? सदैव एक वचन रहता है, सदैव एक वचन रहता है। ठीक है। अब बहुवचन में जिनमें ओ, ए, या, वे, ये शब्दांश जो हैं आपके शब्द में जुड़े हुए होते हैं, शब्दांश जुड़े रहते हैं। लड़के, लड़के, लड़कियां, घरों। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। ठीक, सदैव बहुवचन कौन से रहेंगे? जैसे हमने कह दिया कि जो एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है वो भी। ठीक है। अब बहुवचन में और कौन सी चीजें आ जाती हैं? आदरणीय व्यक्ति, भले ही वो एक वचन में हो, परंतु किस में आएगा? वह बहुवचन कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? ये हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, राइट? पूरा अच्छे से समझाया था क्यों। और जिसको नहीं समझ आया, जो नए हैं, जो आज की वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार लिंग वचन वाली पिछली वीडियो जरूर देखें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये बहुवचन में क्यों आएगा। ठीक है, चलिए। ठीक, सदैव बहुवचन में कौन सी चीज आएंगी? हमने बताया था भाववाचक संज्ञा जो होती है, भाववाचक संज्ञा सदैव बहुवचन में रहती है। जैसे हमने कह दिया गुस्सा, है ना, हंसी, खुशी, दुख, क्षमा, राइट? ये चीजें किस में आती हैं? हमेशा बहुवचन में ही आती हैं। हमने कह दिया केश, रोम, ठीक है, और दुख, क्षमा, केश, रोम, समाचार, हस्ताक्षर, ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी? सदैव बहुवचन में चलेंगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक, उसके बाद हम नोट करेंगे ये वाली चीज जो दोनों वचनों में समान रहेगा और एक ही शब्द का दो बार इस्तेमाल, ये भी हमारा किस में आएगा? सदैव बहुवचन में कहलाएगा। ठीक है, और भी चीजें इसमें आ जाती हैं, जैसे राजा, ठीक है, राजा आ गया, पिता आ गया, चाचा, सारे रिश्ते इसमें ऐड कर लीजिए आप, सारे रिश्ते इसमें आ जाते हैं, चाचा, मामा, फूफा, भैया, सब इसमें आ जाते हैं, हमेशा बहुवचन रहते हैं। ठीक है, मैंने अपने भैया से बोला था, पता नहीं 4-5 भाई होंगे, पता नहीं किससे बोला था, मैंने अपने भाइयों से बोला था, राइट? जितने भी रिश्ते आ जाते हैं उनको इज्जत सम्मान देने के लिए हम किस में रखते हैं? बहुवचन में रखते हैं। ठीक है, किसी का मामा फूफा ज्यादा बिगड़ जाते हैं, कभी कभी फूफा बिगड़ जाते हैं, है ना, तो अगर किसी के जो फूफा जी हैं वो बिगड़ जाए आपके किसी घर के फंक्शन में, उनको बोलना कि नहीं नहीं, हम आपको पूरा सम्मान देते हैं, आपको तो हिंदी में भी बहुवचन में रखा है भैया सम्मान देने के लिए। ठीक है, आप भले ही एक वचन है लेकिन फिर भी देखो आपको बहुवचन में रखा है ना, थोड़ा मजाक के तौर पे लीजिएगा, आपको चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इतनी चीजें कि नोट आप आराम से बना सकते हो अभी। ठीक है, तो अब आज हमारा वचन क्या होता है? पूरा होता है अच्छे से। अभी आपने क्या करना है? इन की नोट की हेल्प से और डिस्क्रिप्शन की हेल्प से पूरा का पूरा आपको क्या करना है? पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने एक शब्द लिखा था मोती, मोती, मैंने कहा था धातु में नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता है धातु में। ठीक है, नेचुरल चीज होती है मोती, आर्टिफिशियल भी होता है। तो मोती को हम मोतियां लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोती एक वचन कहलाएगा, मोतियां बहुवचन कहलाएगा, बहुत सारे मोती है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हमने कह दिया हमारे शरीर के अंग जो होते हैं, अगर एक अंग की बात की जाए तो वो एक वचन में आएगा, लेकिन अगर दोनों अंगों की बात की जाए, शरीर के दोनों अंगों की बात की जाए,
जो समान है, यहाँ लिख लेना, दोनों समान अंगों की बात की जाए तो वो हमारा किस में चलेगा, तो वो हमारा बहुवचन में जाएगा। जैसे आंखें, तो आंखें दोनों होंगी, आंख होगा तो एक आंख एक वचन, एक हाथ एक वचन, एक उंगली एक वचन, ठीक है। या दोनों हाथ बहुवचन, हाथों में बहुवचन, ठीक है। तो जो दोनों हाथ होते हैं, दोनों हमारे अंग होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं, जैसे अंगुलियां हमारी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें चलती है, सब बहुवचन में चलता है। एक वचन में किसको काउंट करेंगे, एक आंख, एक उंगली, एक अंगूठा, एक हाथ, ठीक है, एक पैर, ठीक है। एक हमारा ये नासिका, पूरे नाक कह देते हैं इसको, लेकिन जो नासा द्वार होते हैं, जो नेजल्स होते हैं, वो दो होते हैं। तो एक नेजल तो एक वचन, दो नेजल तो दो वचन, ठीक है। दांत या दांतों, ठीक है, जिसका बहुवचन बन जाए और बहुवचन बन के वो अच्छा लग रहा है, सुनने में डिसेंट लग रहा है, लिखने में बढ़िया लग रहा है, तो वो बहुवचन कहलाएगा। अगर वो आप किसी भी शब्द को, समाचार है, या आप राजा है, पिता है, ठीक है, या हम कह देते हैं क्षमा को, हम ले लेते हैं, क्षमा को आप बहुवचन बनाइए, क्षमाओं लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना। तो जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा ही बहुवचन में रहेंगी, उनका हम एक वचन बना ही नहीं सकते, ठीक है। अब जो क्षमा मांगी जाएगी वो पूरे तहे दिल से मांगी जाती है, ऐसा नहीं कि भाई हमने ऐसे टेम्परेरी भी हम मांगेंगे तो उसमें बहुत सारा भाव अंदर से रहता है, तो इसीलिए इनको बहुवचन में रखते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए आज का हमारा वचन हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।